बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई थिंक you all are enjoying good health at your homes. Dear student, today my topic is transportation in man, lecture 4. As you know, we have discussed the lecture 1, 2 and 3 previously from the first year zoology, chapter number 14, transportation. And today we will start the lecture number 4, transportation in man. So dear student, let's start. In lecture number 4 we will discuss about the cardiac cycle. बाबा, जब हम आज बात करेंगे कार्डियाक साइकिल की, तो कार्डियाक साइकिल किसे कहते हैं और कार्डियाक साइकिल कैसे होता है। देखो बाबा, जब हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, द कार्डियाक साइकिल इज़ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग वन हार्ट बीट। कार्डियाक साइकिल आप उसे कहते हो कि जो कुछ भी हार्ट के अंदर तब्दीलियां हों, इवेंट्स होती हों, वन हार्ट बीट के दौरान उन तमाम इवेंट्स के कलेक्शन को हम कार्डियाक साइकिल कहते हैं। यूँ भी हम कहते हैं द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेक्स प्लेस विद इन द हार्ट ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, इट इज़ कॉल्ड कार्डियाक साइकिल। अच्छा, एक हार्ट बीट हम कहते हैं वन कंट्रेक्शन एंड वन रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, इट इज़ कॉल्ड हार्ट बीट और वन हार्ट बीट। तो उसी एक कंट्रेक्शन और एक रिलैक्सेशन के दौरान जो हार्ट में इवेंट्स होते हैं, उन तमाम इवेंट्स को हम कार्डियाक साइकिल के अंदर पढ़ेंगे। कार्डियाक साइकिल में बाबा क्या होता है कि जो हम हार्ट के चेम्बर पढ़ते हैं, जिसमें एट्रियम होते हैं, एट्रिया होते हैं और जो वेंट्रिकल होते हैं, उन दोनों की कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन को हम हार्ट बीट कहते हैं। अच्छा, जब हम एट्रिया रिलैक्सेशन पहले पढ़ें तो कहते हैं ब्लड इंटर्स द राइट एट्रियम फ्रॉम द बॉडी थ्रू द वेना केवा। आपने पीछे पढ़ा था कि राइट एट्रियम में जो वेना केवा खुलती हैं वो एक सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, और पीछे में आपको पढ़ा के आया कि दोनों ही वेना केवास जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं राइट एट्रियम के अंदर। उसके बाद द ब्लड इंटर लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन्स, और जो ब्लड इंटर होता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो लंग्स से आता है, वो आपने पढ़ा है कितनी होती हैं, पल्मोनरी वेन्स, 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स, यानी टोटल 4 पल्मोनरी वेन्स से आने वाला ब्लड जो होता है वो जब लेफ्ट एट्रियम में खुले और दोनों वेना केवा से ब्लड जो आता है वो राइट एट्रियम में खुले, इसके दौरान दोनों एट्रियम जो होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। तो इसी को हम कहेंगे कि बोथ एट्रिया फिल अप, इससे दोनों एट्रिया जो होती हैं वो भर जाती हैं, एंड द ब्लड फ्लो इनटू देम कीजेस, तो ब्लड उनों के अंदर जाता है। इसीलिए जब आप एट्रियम के रिलैक्सेशन को देखोगे तो दोनों एट्रियम रिलैक्स होते हैं, और इसके रिलैक्सेशन होने से, एट्रियम के रिलैक्स हो जाने से ब्लड रिसीव होता है, हार्ट ब्लड को रिसीव करती है। देखो बाबा, जब आप कार्डियक साइकिल को देखोगे तो मैंने क्या कहा था, ये आपने क्या पढ़ा, द इवेंट्स विच टेक्स प्लेस विद इन द हार्ट ड्यूरिंग कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये एट्रियम है और ये देख रहे हो ये भी एट्रियम है, मगर इस एट्रियम को राइट एट्रियम कहेंगे और इस एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम कहते हैं।
ये दोनों एट्रियम ब्लड रिसीव करते हैं। ये राइट एट्रियम जो है वो ब्लड रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड किसके ज़रिए, सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए। किसके ज़रिए, इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए। दोनों का ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है और दोनों ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा जो लाती हैं वो कहाँ पर लाती हैं, ये लाती हैं इसके अंदर, जिसको कहेंगे राइट एट्रियम। तो उसी वक्त लेफ्ट एट्रियम भी ब्लड लेगा, मगर किससे लेगा, पल्मोनरी वीन से। तो पल्मोनरी वीन हमने कितनी पढ़ी है, 2 इधर से हैं 2 इधर से, 4 यानी 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। तो जब इन दोनों से ब्लड आए, तो इन चारों से आने वाला ब्लड और इन दोनों से आने वाला ब्लड रिसीव करते हैं एट्रियम, और जब एट्रियम ब्लड रिसीव करें उस वक्त होता है डायस्टोल, जिससे दोनों एट्रियम फिलअप होते हैं। इसको फिलअप कहते हैं। और ये देखो, ये फिलअप हो गए तो ये ब्लड देते हैं किसको, वेंट्रिकल्स को। तो ये एक राइट वेंट्रिकल होगा और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। इसीलिए कार्डियक साइकिल में ये दोनों जब रिसीव, उसके बाद क्या करेंगे, तो आपने कार्डियक साइकिल जब पढ़ा तो ये एट्रियम भी लेंगे, सिर्फ एट्रियम लेंगे नहीं मगर एट्रियम वेंट्रिकल को देंगे, और वेंट्रिकुलर सिर्फ लेते नहीं मगर वेंट्रिकुलर फिर बॉडी से निकालते हैं। तो जब ये रिसीव करें तो इसको कहोगे एट्रियल सिस्टोल, और जब वेंट्रिकुलर रिसीव करें तो वेंट्रिकल सिस्टोल, डायस्टोल। ये रिसीव कर रहे हैं एट्रियम डायस्टोल, और जब ये रिसीव करें तो वेंट्रिकल डायस्टोल होता है। तो ये फिगर डायस्टोल की है और ये फिगर सिस्टोल की है। डायस्टोल किसे कहते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। सिस्टोल किसे कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। और जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एआर्टा को देते हैं तो बॉडी में जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरीज को देंगे तो लंग्स में जाता है। इसीलिए जब कार्डियक साइकिल को हम पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, द इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस विद इन हार्ट ड्यूरिंग 1 हार्ट बीट। तो कौन से इवेंट हुए, ब्लड आया एट्रियम में, एट्रियम से गया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकुलर से निकला बॉडी में भी तो लंग्स के अंदर भी। तो जब रिसीव करते हो चेम्बर तो डायस्टोल, जब पंप करते हो, खाली करते हो अपने आप को, तो इसको कहोगे सिस्टोल। तो एट्रियम सिस्टोल भी होते हैं, एट्रियम डायस्टोल भी होते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी होते हैं, ये सिस्टोल, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी होते हैं। तो डायस्टोल से ब्लड लेते हैं, सिस्टोल से ब्लड पंप करते हैं, चाहे वो एट्रियम हो चाहे वो वेंट्रिकल हो। इसी के दौरान ब्लड की सर्कुलेशन विद इन द हार्ट और उसके अंदर जो भी इवेंट्स होते हैं उसको कार्डियक साइकिल कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, कार्डियक साइकिल। देखो बाबा, अगर मैं समराइज करके इसको पेश करूं कि किस तरह ब्लड की सर्कुलेशन होती है, उसकी अगर हम समरी बनाएं तो कहेंगे द ब्लड सर्कुलेशन में बी समराइज्ड एज फॉलोज, एज अंडर। तो ये देखो वीन्स हैं, ये कंडक्ट करती हैं ब्लड फ्रॉम आर्गन्स। तो कौन सी वीन होगी, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, इन दोनों का। इसके अलावा तीसरी का भी नाम ले लो, कोरोनरी वीन। ये कोरोनरी वीन भी किसको देगी, राइट एट्रियम को, और राइट एट्रियम किसको देगा, राइट वेंट्रिकल को। राइट वेंट्रिकुलर किसको देगा, पल्मोनरी आर्टरीज को। पल्मोनरी आर्टरीज किसको देती है, लंग्स के अंदर कैपिलरीज को, और लंग्स में से निकलकर पल्मोनरी वीन्स में, पल्मोनरी वीन्स से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकुलर, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर से आर्टा, आर्ट्रा से आर्टरीज। आर्टरी क्या करती है, कंडक्ट करती है ब्लड को आर्गन्स में, और फिर आर्गन से कैपिलरीज में। यही कैपिलरीज वेन्यूल बनाती हैं, यही वेन्यूल वीन बनाती हैं, और सारी वीन्स आपस में मिले तो 2 बड़ी वीन बनती हैं, जिसका नाम सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा होता है।